हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी देखिए सुबह सुबह हम लोग निकल लिए हैं कहीं दूर सफ़र पे। और बैग वगैरह में तैयार हो गई, अब निकल लिए हैं बच्चों के साथ। देखिए बैठ गई हूँ हम लोग ऑटो पे। और मेरे गले पकड़ लिए से मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और इनके डोली पापा हम लोगों को छोड़ने आ रहे थे। और डोली खिड़की के पास बैठी थी, बहुत खुश हो रही थी। तो ये इलाहाबाद तक हमको छोड़े हैं। इलाहाबाद में देखिए गंगा मैया है। गंगा मैया में सिक्का डाल रहे हैं मेरा बेटा, और बेटी भी डाल रही थी। वो अपने पापा के पास बैठी थी, बहुत खुश थी। जय हो गंगा मैया। सॉरी, मेरी आवाज़ साफ मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, गले में थोड़ा जुकाम हो गया है। अरे अपने पापा के पास बैठे थे, बोल रहे थे चलो पहुँच गए हैं हम लोग। तो उसके बाद आ गए हम लोग स्टेशन पे। प्रयाग जंक्शन पे हम लोग उतरे हैं। तो यहाँ पे हमको दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। तो ये लोग चले गए थे मतलब खाना खाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए। और मुझे इतने ज़्यादा ठंडी लग रही थी, मैं पजामिया कुछ भी नहीं पहना और कुछ भी नहीं पहनी। तो मैं ऐसे ही जल्दबाजी में निकली थी। मैंने सोचा इतनी ठंडी नहीं होगी, लेकिन बाहर बहुत ठंडी लग रही थी। और मुझे बुखार टाइप का लग रहा था। जो डोली को भी बुखार ऐसे पकड़ लिया था, सिर पकड़ लिया था। देखिए मैं मफलर बांध ली हूँ इनके पापा का, ठंडी के लगने की वजह से गले में बुखार बुखार लग रहा था। बच्चों का भी ऐसे हो रहा था। तो मैं दवा खिलाई थी बच्चों को, खाना खा के आए थे तो। और मैं भी खाई थी मतलब। बाप रे, कितना और सारा ये लोग सामान ला ला देखिए के लोग गांव दिए बोरी बोरी में, इतने बैग सारे बैग लोग में। थे, इतने सारे ये ये लोग लोग भी कैसे वहीं लेके पे आ चल रहे थे। रहे हैं मतलब भाई हम लोगों इतना को दूध सामान। लाना था। हम लोग इतना लोगों सामान की दो बैग में हालत एमपी में खराब हो जा मतलब। रही है। और ये लोग इतनी सारी बोरियां लिए थे, इतने हाँ? सारे सामान लिए थे। लोगों को देख के हंसी आ रही थी, बाप रे अरे कैसे लोग बाप चल रे, पा रहे हैं। हम वही सब लोगों की दो चाहिए। बैग में हालत खराब हो जा रही है। छोटे छोटे बच्चियां देखिए खेल रहे थे। उसके बाद हम लोग निकले थे, रात में कुछ भी शूट नहीं किए थे। ये है सुबह का शूट की हूँ। और सुबह सूरज भगवान निकल रहे थे तो हम लोग वहाँ भिलाई पहुँच रहे थे, तब की है ये। मैंने थोड़ा सा शूट किया था, वीडियो बनाया था। और रास्ते में इतनी परेशानी हुई, इतनी परेशानी हुई कि हम रात बीतने में बहुत भारी पड़ी है हम लोगों का। क्योंकि अम्मी का रिजर्वेशन था, कन्फर्म था उनका टिकट, हम लोगों का वेटिंग में था, जिसकी वजह से इधर रात में हम लोग सीट बदल लिए थे। मतलब दूसरे डिब्बे में लोगों को बैठा दिए थे और अम्मी का उसी रूम में था। बाद में फिर हम लोग उसी रूम में जाना पड़ा, हम लोग सारा सामान लेकर। बहुत सारा सामान था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, मैं तो रोने लग गई थी। तो बहुत लोगों ने हेल्प की थी। और वहाँ के जो सीट बदले थे बहुत चालाक थे, बहुत बेकार लोग थे। मैं आ गई हूँ अपनी दीदी के यहाँ, जा रही हूँ मतलब यहाँ दुर्ग में। तो वहीं पर उनका घर है अपना, बनवाई है। वो लोग वहीं पे रहते हैं, उन्हीं के यहाँ मैं जा रही हूँ शादी में। तो आज आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन रात इतनी भारी पड़ी है कि क्या बताएं, आगे बताएंगे आप लोगों को। कितनी परेशानी हमको लोग झेलनी पड़ी है कि मैं तो बहुत रोई थी यार कल शाम को। उसके बाद बहुत लोगों ने थोड़ा हेल्प भी की। तो क्या हुआ तो मैं बताएंगे आप लोगों को वीडियो में आगे। सामान ले चलिए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे दुर्ग में, अपना सामान सब समेट रहे थे। जीजा जी आ गए थे मतलब, तो लेने के लिए हम लोगों को गाड़ी लेकर। और जो लोग यहाँ पे, हम लोग एसी रूम में थे। मतलब यहाँ पे कंबल वम्बल मिलता है बिछाने का, ओढ़ने का भी। तो ठंडी भी नहीं लग रही थी, तो आराम से कोई परेशानी नहीं हुई थी। बस जो लोग सीट बदले थे ना, वो लोग होशियारी मारे थे, बोले थे कि आप दूसरे डिब्बे में मेरा है सीट, उसमें आप चले जाइए, हम लोग पूरे परिवार के साथ एक साथ रहेंगे और आप लोग भी अपने परिवार के साथ रहिए। तो हम लोग समझ नहीं पाया, वो वाली सीट ऊपर की थी, हम लोगों को दिया था। वहाँ जाने के बाद पता चला है। तो उसके बाद फिर बाद में हम लोगों को टीटी आया था, तो बोला नहीं अपने सीट पर जाइए। तो हम लोगों को फिर से उतर के दूसरे कम से कम 5-6 डिब्बे और चल के आगे आना पड़ा था। और बहुत सारा सामान भी था, बच्चे भी थे, और मेरी अम्मी का भी पैर ठीक नहीं था, तो उनको भी लेके आना पड़ा था। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रात में परेशानी हुई थी, अदला बदली करने के चक्कर में। और लोग होशियारी मारे थे। और आने के बाद ना वो लोग मतलब बैठने भी नहीं देते। 6 घंटा उन लोगों की वजह से मैं परेशान हुई थी। तो ऐसे होता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे जीजा जी के घर पे अपने। तो सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। रास्ते कुछ भी नहीं शूट किया, आने के बाद भी कुछ नहीं शूट कर पाई थी। उसके बाद भी कुछ भी नहीं वीडियो नहीं बनाई, मुझे याद नहीं था। फिर उसके बाद शाम को जीजा जी हमारे लेकर, मतलब दीदी बोली कि चलो हम लोग दूसरी जगह ले चलते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे ड्यूटी करते हैं मतलब। तो वहाँ पे हम लोगों को घुमाने के लिए लेकर चले गए थे, क्योंकि बोले कि मतलब समय नहीं मिलेगा। सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये मेरी दीदी मेरे पास में बैठी हैं और मेरा बेटा है, ये मेरी दीदी है। तो हम लोग निकल गए थे राजहरा के लिए। तो राजहरा हम लोग जा रहे हैं रात में घूमने के लिए। और वहीं पे थे रात भर, सुबह फिर हम आए हैं। बहुत बहुत ही अच्छा है राजहरा, पूरा हरा भरा है और बहुत सुंदर है। तो रास्ते के थोड़े थोड़े हम लोग शूट किए हैं। यहाँ पे बहुत वीआईपी एरिया, मतलब यहाँ के बता रहे थे कि इधर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी कपड़े की। जो शोरूम होते हैं ना, ये देखिए दिख रहा है। तो वही दीदी बता रही थी, बताते हुए जा रहे थे, हम लोग देखते हुए जा रहे थे कि पूरा वीआईपी एरिया है।
तो बहुत बड़े बड़े बहुत सारे थे मतलब शोरूम। तो वही बता रही थी दीदी हमको। और आगे जंगल भी था, पर रात था तो रात में उतना समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या है। वो वापस आते समय फिर से मैं वीडियो बनाई हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी आगे चल के। तो दूसरे वीडियो में हो सकता है आएगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा शूट किए हैं। तो कभी आप लोग सीट मत बदलिएगा। ये है राजभवन, बहुत बड़ा वो है, मेरी चाल है ये भी शायद। तो वही हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे डोली को प्यास लग गई थी तो उतर गए थे, जीजा जी पानी लाने के लिए गए थे। और यहाँ पे भट्टी जल रही है, दीदी बोली थोड़ा सा शूट कर लो। और यहाँ वहीं पे मछली थी जिलाई गई थी, पाले थे, तो उसका मेरा बेटा शूट कर लिया थोड़ा सा। डोली आगे बैठी थी ना तो ये परेशान कर रही थी इसको, गाड़ी में बैठती है तो इसको परेशानी शुरू हो जाती है 4 व्हीलर में। तो पानी पीते रहती है बार बार और इसको घुटन सी महसूस होती है। तो देखिए यहाँ पे जीजी बता रहे थे कि हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे खाना खाने के लिए। हाँ ये है रेस्टोरेंट में उतरे थे खाना खाने के लिए। उसके बाद जो है खाना खाए, खाने के बाद तुरंत निकल लिए थे फिर से और राजहरा के लिए। और ये था, क्या था ये। उसके बाद दीदी बता रही थी यहाँ पे फिल्म उलम देखने आती हैं। और यहाँ पे जो है दीदी का बोले थी मेरा एरिया शुरू हो जाता है, गेट है। और पीछे जो है यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, वहाँ पे वहाँ का कल्चर जो दिखाता है, बताते हैं वहाँ का रहन सहन के बारे में ही बना था देखने। थोड़ा थोड़ा मैं शूट की थी, पर घना है, ज़्यादा मुझे जंगल तो पता नहीं है। दिखेगा। यहाँ पे जीजा जी उतर गए थे, गेट खोलने के लिए गए थे। और यहाँ पे दीदी बोली थी वेलकम हम लोगों कर रही थी, क्या ये भाई हमारे राजहरा में आप सबका स्वागत है तो हमारे घर पे। और ये बता रही थी ये विष्णु फूल है, गुच्छा गुच्छा फूलता है, बहुत सुंदर फूल था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। रात में था तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। इसको विष्णु फूल बोलते हैं। और ये वाला गेट नहीं है, इसके बगल वाला गेट है दीदी का, तो ये वाला है। ये बता रही थी दीदी यहाँ पे दीपक जलाती है ना, दीपक रखा है ये देखिए। तो ये वाला गेट मैं समझ रही थी लेकिन ये वाला है। तो दीदी बताई थी यहाँ, चलो हम लोग अंदर आ गए यहाँ पे। हमारी बहन का चलो दिखाते हैं ओरिजिनल वॉइस में। एकदम से आगे बढ़ाइए और लाइक करिए। थैंक यू। खिल रहा है, ये भी खिलेगा अभी। वही तुम बता रहे हैं ना कि यहाँ पे पूरा हरा भरा है। हाँ पुष्पी का है, दिन में करेंगे। हाँ आगे दीदी की। सब सूख रहा है। आइए आइए हमारी छोटी सी कुटिया में पधारिए पधारिए। आइए माते। अरे बाहर देखने जितना ऐसा लगता है, अंदर तो और ही ज्यादा अच्छा है। वाह आइए आइए। अरे इसका मौसी वीडियो बना के भेजी थी, हम लोग देखे थे। आइए 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 आइए। ये रहा हमारी दीदी के घर। तो ये रहा हमारी दीदी का घर, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही मेंटेन रखती हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और ये बाथरूम तो ऐसा था, आप देखेंगे ना तो मन करेगा उसी में जाके सो जाएं, इतना बढ़िया था। मतलब देखिए अभी दिखाते हैं। और जीजा जी हमारे जो सरकारी जॉब में है, तो ये सरकारी मिला है, अपना घर नहीं है। मतलब बाहर बाड़ी भी है, घर भी काफ़ी बड़ा है, मिला सरकारी जॉब है। ये है किचन दीदी का। तो ये हीटर पे पानी गर्म कर रही थी कि सब लोग पानी पियेंगे। ये देखिए किचन इतना बढ़िया मेंटेन सब रखती है कि बहुत ही सुंदर लगता है। और जीजा जी हमारे जो केमिकल फैक्ट्री होती है उसमें बहुत बड़े पोस्ट पे हैं। तो जिसकी वजह से उनको सरकारी पूरा बहुत बड़ा सा घर मिला है, बाड़ी मिला है, सबको मिलता है जो रहते हैं उसमें, जो फैक्ट्री होती है। तो सरकारी जॉब है। तो वो बोली कि अभी समय है, चलो घुमा देते हैं, नहीं तो शादी में बिजी हो जाएंगे तो समय नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से हम लोगों को लेकर बहुत दूर था यहाँ से यहाँ से मतलब भिलाई से कम से कम, दुर्ग से मतलब 100 किलोमीटर दूर था राजहरा लगभग। हम लोग फिर ले गए थे। देखिए बाथरूम, लैट्रिन अलग है, बाथरूम अलग है, इतना साफ़ सुथरा, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मन करता उसी में जाके सो जाए। तो मैं दीदी को हंस रही थी कि दीदी कितना आप मेंटेन रखते हो। उसके बाद रात में मेरा फेस कर रही थी, चेहरे पे क्लीन अप कर रही थी। देखिए मालिश मसाज कर रही थी कि आपका चेहरा कैसा हो गया बेटा, कैसे हो गए हो आप। तो ये नाश्ता पानी करने के बाद खाना वाना तो खा के ही आए थे। उसके बाद ही मेरे चेहरे को देखिए कितना वो की थी, मालिश की थी दीदी हमारी। ये होता है ना बहन का प्यार, मतलब वो दिखता है, हर जगह दिखता है। तो उनको फ़िक्र रहती है, हर चीज़ की फ़िक्र रहती है। काफ़ी देर तक मसाज की थी। उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर सुबह उठी हैं, दीदी भी काम कर रही थी। दीदी हम लोग नहाए, नहा के बाद सब खाना वाना दीदी बनाई थी। उसके बाद मैं बोली दीदी आप रहने दो, मैं पराठा सेक लेती हूँ। आटा उटा सब वही गूँथ के रखी थी,
बच्चों को नहलाई, उसके बाद मैं नहाई, उसके बाद मैं पराठे सेक रही थी, तो फिर दीदी दूसरे काम में लग गई थी। उसके बाद बच्चों के कपड़े में बाहर डाली थी, तो मैंने दीदी बोली उसको फोल्ड करके रख लो, अभी निकलना है, तो वही सब मैं रख ली थी। और ये बाहर का फूल वूल लगा है, बहुत सारे फूल लगाई थी दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती, नहीं ठीक नहीं तो बहुत ज़्यादा लगा के रखी थी, अभी वो भी सब सूख गए हैं बता रही थी, बहुत ज़्यादा था। अभी मैं वीडियो में हमेशा देखती रहती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खाली हो गया था। देखिए यहाँ पे लाल वाले चींटे टहल रहे हैं, तो बिटिया हमारी शूट की थी, तो बना रही है वीडियो। तो इसके चलो मिलते हैं आगे एक वीडियो और आगे दिखाएंगे। तो वीडियो बड़ा हो जा रहा है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।